जो ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रूप से समझते हैं, जिनका स्वयं में, बाबा में और ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है, वो कभी भी डगमग नहीं हो सकते, बहुत निश्चिंत स्थिति में रहते हैं। कोई भी सीन सामने आती है, लगता है ये ठीक नहीं है, परमात्मा कहता है आप क्वेश्चन नहीं करो, अंतर्मुखी हो जाओ। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में जाओगे तो उलझ जाओगे, भारी हो जाओगे, क्योंकि ये सब बातें अंतिम समय के हिसाब से सामने आएंगी। सब हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। जो कोई जिसने कुछ किया है परमात्मा के लिए उसको भोग रहा है, या कोई गलत किया है तो उसकी भोगना आ रही है। कुछ भी आए, आप अंतर्मुखी होकर के सोचेंगे तो उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। अगर मान लो कोई बहुत कड़ा कर्म भोग भी आ गया तो किए हुए विकर्म पाप कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है। अगर कोई विनाश का दृश्य आ जाता, कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, तो उसके बाद भी नई दुनिया का दरवाजा खुल रहा है। तो इतनी बेहद की विशाल बुद्धि बना करके ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति से समझ करके स्वयं को निश्चिंत रखना, बहुत हल्का रखना, तब ये विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। अक्सर इंसान को भगवान तो याद आ जाता है, परंतु वो निश्चिंत नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका ज्ञान का जो दर्पण है, जो ड्रामा का ज्ञान है, उसकी बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। परमात्मा कहते हैं कि सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर रहें। जो कुछ होता उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहने की एक अच्छी विधि जो परमात्मा हम सबको सुना रहे हैं। कोई भी बात हो रही है उसका चिंतन करके उसको बड़ा न बनाए। कई बार कोई बात हमारे सामने आ जाती है, मान लो कोई ने मेरी इंसल्ट कर दी, कोई ने मुझे कुछ कह दिया, और उसका चिंतन करते करते मैंने अपने आप को बहुत बोझिल बना लिया। कईयों के अंदर वो बात चली जाती कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और सोच सोच करके एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन वो जो बात आई सामने, अगर उसको हम बीती सो बिंदी लगा दें कि कोई बात नहीं, कोई हमारा हिसाब किताब होगा, पूरा हो गया, उसको सोच सोच करके हम बड़ा न बनाएं तो हम संतुष्ट रहेंगे। और जो संतुष्ट रहेगा वो सहज योगी बन जाएगा और परमात्मा के समीप और साथ का अनुभव होने लगेगा। अगर भारी हो गया तो दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए हर सीन को, ड्रामा के हर बात पार्ट को देखते हुए क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा, बीती को बिंदी लगाने वाली आत्मा सदा संतुष्ट रह सकती है, और संतुष्टता के आधार से परमात्मा की समीपता का अनुभव कर सकती है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा संतुष्ट रहती है, और जब संतुष्टता है तो प्रभु के मिलन का, उनके समीपता का सहज अनुभव होता है। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि इंसान स्वयं से तो संतुष्ट रहता है, परंतु जो दूसरे कर्म करते हैं या दूसरों की जो सलाह होती है या उनके करने का जो तरीका होता है, उससे इंसान संतुष्ट नहीं होता, और वही चीज़ उलझन बनकर उसके मन में चलती रहती है और असंतुष्टता का कारण बन जाती है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? इसके लिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे किसी के पार्ट को देख करके हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे ड्रामा चल रहा हो और उस ड्रामा के अंदर कोई विलेन का पार्ट है, कोई झगड़े वाला, लड़ाई करने वाला, चोरी करने वाला, ऐसे पार्ट भी आते हैं, तो उसके पार्ट को देख करके देखने वाला विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि में रहता है ये नाटक है, ये पार्टधारी पार्ट बजा रहा है। तो इसी तरह से इस बेहद नाटक को जो इस दृष्टिकोण से देखता है कि इस बेहद नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना रोल है और उसी ढंग से वो उल्टा भी कर रहा है तो भी उसका ये पार्ट है। तो सब, लेकिन बुद्धि कहती है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ये ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार वो राइट कर रहा है जी। तो उसमें भी लगता है इसमें भी कुछ भलाई है,
इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझने वाली आत्मा कभी भी स्वयं असंतुष्ट नहीं होती, किसी के पार्ट को देख करके क्वेश्चन नहीं करती। जो कर रहा है, जैसा कर रहा है। 2 स्लोगन हमारे बहुत अच्छे हैं इस विद्यालय के अंदर हमें पढ़ाए जाते हैं। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे जी। और जो करेगा वो पाएगा। अगर कुछ कोई गलत कर रहा है तो उसको देख के मैं क्यों असंतुष्ट हो जाऊं, वो करेगा तो वो पाएगा। लेकिन परमात्मा हम सबको बहुत बेहद की दृष्टि से बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि बच्चे इस नाटक के अंदर हर एक का अपना अपना फिक्स रोल है और उसी अनुसार वो बजाएगा, वो बजा रहा है। तो आप देख करके क्यों विचलित, आप अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा बनाओ, आपको देख करके वो फॉलो करे, आप उसके पार्ट को करेक्ट नहीं करेंगे, आपको देखने से वो सीख जाएगा।